हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 लेके आया हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, जब आपका समय 2 वर्ष दिया हुआ था तो हम लोग ट्री मेथड से कैसे CI निकाल रहे थे, कैसे CI और SI के बीच डिफरेंस निकाल रहे थे और किसी पार्टिकुलर ईयर के लिए CI चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जब समय आपका 2 वर्ष दिया रहेगा, ठीक है, तो बिना ट्री बनाए हुए हम लोग कैसे प्रिंसिपल मूलधन निकालेंगे, कैसे अमाउंट निकालेंगे, कैसे CI और SI के बीच डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बिना ट्री बनाए हुए हम लोग प्रिंसिपल CI और CI SI के बीच डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग 2 केस देखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में देखेंगे जब रेट आपको R% हो और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/x वैल्यू आए। ठीक है, और दूसरा देखेंगे केस 2 में जब आपको रेट R% हो और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y/x के रूप में आए। ठीक है, यहाँ पे 1/x के रूप में आ रहा है और यहाँ पे y/x के रूप में आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला था टाइम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के लिए समय होगा आपको 2 ईयर्स। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था जब आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा, प्रिंसिपल मानिएगा, तो मैंने बताया था जो हर में दिया रहेगा वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उसका पावर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इतना यूनिट क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर के लिए आप ब्याज निकालते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आप ब्याज निकलेगा किस रेट से, 1/x से, तो इसका वैल्यू कितना गया, x आ गया। जब यहाँ पे आप सेकेंड ईयर में जब आप इसका ब्याज निकालिएगा तो ये आपका होगा कितना, 1/x, ये भी रहेगा, इसी रेट से चलेगा, दोनों वर्ष के लिए रेट सेम है। ये कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, देखिए आपने तो प्रिंसिपल पे आपने इंटरेस्ट तो निकाल दिया, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकालना होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस पे भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालिए। तो कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये टोटल जो हो गया, ये टोटल क्या हो गया, मैं यदि CI बोलूँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपको, x + x + 1, 2x + 1, ये क्या हो गया आपको, CI हो गया। जब मैं यहाँ पे आपको CI - SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछूं 2 वर्ष का कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो होता है आपको, जो आपको प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट लगता है वो आपको क्या होता है, SI होता है, ये वाला पोर्शन, ये SI हो गया। ठीक है, और ये टोटल जो हो गया आपको क्या हो गया, CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको आया है 2x + 1 आया है, 2x + 1, और SI कितना आया आपको, x + x कितना हो गया, 2x हो गया। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, जब मैं बोलूँ आपको यहाँ से सेकेंड ईयर का मेरे को CI बताइए, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे साल का ये है ना, तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज अब कितना आ गया, x + 1 आ गया। ये सारे यूनिट में है। ठीक है, ये भी आपको यूनिट में है, ये यूनिट में है। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग देखते हैं विदाउट ट्री का यूज किए हुए हम लोग कैसे CI निकालेंगे, कैसे CI और SI के बीच डिफरेंस निकालेंगे और किसी पार्टिकुलर ईयर का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं अभी इस पॉइंट को इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए आपको रेट क्या दिया है, आपको रेट दिया है R%, और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये 1/x आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं जो अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 वर्ष के लिए, जिसके हर में क्या होगा, कोई वैल्यू होगा और अंश में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1/x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, y/x के फॉर्म में मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये अभी 1/something के फॉर्म में रहेगा, उसके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब प्रिंसिपल मानिएगा तो मैंने बताया था जो हर में दिया रहेगा उसको लिखिएगा। ठीक है, और समय आपका कितना साल है, 2 साल है, इस पर पावर 2 कर दीजिएगा। ये इतना यूनिट क्या हो गया आपको, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा CI 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, देखिए आपका समय कितना है, 2 वर्ष है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इसके हर में
2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, x इंटू 2, 2x हो गया, और जो आपके अंश में रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ये आपको क्या हो गया, CI हो गया 2 वर्ष का। ठीक है, देखिए जब हम लोग CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर निकालेंगे 2 वर्ष का, तो कितना आएगा। देखिए जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद उसके अंश में रहेगा वही आपका डिफरेंस होगा CI माइनस SI का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, आपको हमेशा 1 आएगा CI और SI का डिफरेंस, यदि आपको इस फॉर्म में रहेगा 1/x के फॉर्म में रहेगा, ये ऊपर वाले जो होगा हमेशा CI और SI का डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पे यदि आपको बोले दूसरे वर्ष का मेरे को ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, CI। देखिए आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, x को और 1 को ऐड कर दीजिए, तो x + 1 ये क्या हो गया, इतना यूनिट जो हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। देखिए यहाँ से देखिए जब CI निकाल रहे हैं 2x + 1 आ रहा है, CI 2x + 1 आ रहा है। देखिए जब CI और SI के बीच का अंतर निकाल रहे थे तो 1 यूनिट आ रहा था। यहाँ पे देखिए जब CI और SI के बीच अंतर निकाल रहे थे 1 यूनिट आ रहा है। देखिए यहाँ पे जब सेकेंड ईयर का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो x + 1 आ रहा है। यहाँ पे जब सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो यहाँ पे कितना आया, x + 1 आया। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रेट सपोज दैट आपको दिया है 10%। ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स। ठीक, देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना गया, 1/10 आ गया। ऊपर में 1 है, नीचे 10 है, 1/x के फॉर्म में आ गया ना, ये 1/x के फॉर्म में आ गया। ठीक है, मैंने बोला था जब आप प्रिंसिपल मानिएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो हर में दिया रहेगा वो वैल्यू लिख रखिएगा। ठीक है, और टाइम जितना रहेगा वो पावर कर दीजिएगा। ये कितना गया, 100 यूनिट। 100 यूनिट आपका क्या हो गया, आपका ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जब हम लोग CI निकालेंगे तो मैंने बोला था 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें हर में, प्लस ऊपर वाले को ऐड करना है। 2 × 10 + 1 कितना हो गया, 21 यूनिट। ठीक है, मैंने बोला था CI और SI के बीच का अंतर जब निकालिएगा 2 ईयर्स के लिए, तो मैंने बोला था जो ऊपर में वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, CI और SI का अंतर होगा 1 यूनिट। ठीक है, देखिए और अगला पॉइंट मैंने बताया था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैंने बोला था क्या, इस दोनों को आपस में क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। x + 1 को बोले थे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे x का कितना है, 10 है, 10 + 1 कितना हो गया, 11 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग देखें विदाउट ट्री का यूज किए हुए हम लोग कैसे प्रिंसिपल CI और CI SI के बीच अंतर और किसी पार्टिकुलर ईयर का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। रेट आपको दिया है 12.5%। ठीक है, आपको टाइम दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया है 6400 रुपया। ठीक है, तो ये बताइए CI 2 वर्ष का कितना होगा, CI और SI के बीच अंतर कितना होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट का वैल्यू क्या होगा, मिश्र धन का। तो हम लोग देखते हैं विदाउट ट्री का यूज किए हुए हम लोग इस चारों का आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, देखिए आपका रेट कितना दिया है, 12.5%। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1/8 आएगा। ठीक है, यदि आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा तो मैंने बोला था प्रिंसिपल मानने के लिए जितना रहेगा आपको हर में वो लिखिएगा। ठीक है, और टाइम आपका जितना दिया रहेगा उतना पावर कर दीजिएगा। ये कितना हो गया, 64 यूनिट। ठीक है, 64 यूनिट का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, CI 2 वर्ष का कितना होगा, देखिए मैंने बोला था आपको यदि समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 2:8 + 1 = 17 यूनिट। ठीक है, और CI और SI के बीच के अंतर के बारे में मैंने बताया था, जो आपका ऊपर वाला वैल्यू होगा वही CI और SI होगा, CI -
SI होगा, ठीक है। कितना है ये 1 यूनिट, ठीक। देखिए, और मैंने बोला था दूसरे वर्ष का जब CI निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा। 8 + 1 = 9 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, जब मिश्र धन निकालिएगा तो प्रिंसिपल प्लस CI को ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको कितना आया 64 यूनिट, प्लस CI कितना आया आपको 17 यूनिट, = 81 यूनिट, ठीक है। अब सारे का वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए, आपको प्रिंसिपल कितना आ गया 64 यूनिट आ गया, तो आप लिख सकते हैं 64 यूनिट = कितना प्रिंसिपल दिया है 6400 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो जब आप CI और SI का अंतर निकालिएगा तो कितना है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 100 रुपीज़ आया है, 100 रुपीज़ आंसर, ठीक है। अब देखिए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना आ रहा है 9 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू आपको 100 है, तो 9 यूनिट का कितना होगा 9 × 100 = 900 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, मिश्र धन आपको टोटल कितना आया 81 यूनिट आया है। 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, 81 यूनिट का कितना हो गया 81 × 100 = 8100 रुपया आंसर, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, प्रिंसिपल सपोज दैट आपको 9800 रुपीज़ दिया है, ठीक है। रेट आपको दिया है 14.28%, ठीक है, और टाइम आपको 2 ईयर्स दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप बताइए CI और SI के बीच का अंतर क्या होगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। दूसरे पे मेरे को ये बताइए आप CI कितना होगा आपको 2 वर्ष का, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरे को ये बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का CI कितना होगा, ठीक है। चौथे नंबर पे मेरे को ये बताइए अमाउंट कितना होगा मिश्र धन। देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1/7 आएगा, ठीक है। ये 1/7 आ गया तो आपको कितना है 1/7 के फॉर्म में है ना। जब CI और SI का बीच का अंतर निकालिएगा तो मैंने बताया था जो ऊपर वाला होगा वही CI और SI के बीच का क्या होगा अंतर होगा। तो कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट आपको हो गया CI और SI के बीच का अंतर। जब आप 2 वर्ष के लिए CI निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो मैंने बोला था जितना आपको हर में दिया रहेगा उसमें जितना समय है 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऊपर वाले को ऐड कीजिएगा। 2:7 + 1 = 7 14 15 यूनिट। 15 यूनिट आपका क्या हो गया CI हो गया कितने वर्ष का 2 वर्ष का। जब आप दूसरे वर्ष का CI निकालिएगा तो मैंने बोला था आपस में दोनों क्या कीजिए ऐड कर दीजिएगा। 7 + 1 = 80 यूनिट, ठीक है। और चौथे नंबर पे मिश्र धन, जब आप अमाउंट निकालिएगा तो प्रिंसिपल प्लस CI, आपको प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, जब आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा तो आपका हर में कितना है 7 है और टाइम कितना है 2 है ना, पावर 2 डाल दिए 49 यूनिट, ठीक है। ये 49 यूनिट प्लस आपको CI कितना आया है टोटल 2 वर्ष का 15 यूनिट। तो दोनों को ऐड कीजिए 9 5 14 4 5 1 6 64 यूनिट आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। देखिए, आप क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 9800 रुपया, ठीक है, और जो प्रिंसिपल हम लोग को आया है 49 यूनिट आया है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा 9800, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ जाएगा 49 दूनी 98 200 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए CI और SI का अंतर पूछ रहा है, CI और SI का अंतर कितना है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 200 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए CI पूछ रहा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15 यूनिट है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आपको 200 आया है, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा 15 दूना 30 मतलब 3000 रुपया, ठीक है। अब देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा 8 × 200 = 1600, ठीक है। अब देखिए आपको अमाउंट कितना आ रहा है 64 यूनिट आ रहा है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आपको 200 है, तो 64 यूनिट का कितना हो जाएगा 64 × 200 = 0 0 4 दूनी 8 6 दूनी 12 इतना रुपया आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखिए अभी विदाउट ट्री का यूज किए हुए हम लोग किसी भी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने केस 1 देखा जिसमें आपको रेट आ रहा था 1/x के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देखेंगे जिसमें आपको रेट जो आएगा y/x के फॉर्म में आएगा, ठीक। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं
केस 1 और केस 2 करके कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैं दोनों केस को एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ सिंगल मेथड होगा जो आपको चीज़ों को बहुत ही छोटा कर देगा, ठीक है। सारे के लिए एक मेथड यूज होगा और जो इससे भी कम समय में वो आपको आंसर देगा। पहले हम लोग मेथड से क्वेश्चन को सीख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मैं इससे शॉर्ट मेथड पे आऊँगा, ठीक है। तो केस 2 देखते हैं। केस 2 मैंने बोला था जब रेट आपको R% हो, ठीक है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा वो y/x के फॉर्म में आएगा, ठीक है, और टाइम आपको 2 ईयर्स दो, ठीक है। अभी जो चल रहा है आपको 2 वर्षों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल जो मैंने बताया था लेट करने के लिए, जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा हर में वो वैल्यू लिखिएगा और टाइम जितना रहेगा वो पावर में डाल दीजिए। कितना हो गया, x² यूनिट हो गया। आपको क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। देखिए जब इस पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालिएगा, ठीक है, तो आपका रेट कितना है, y/x है। तो यहाँ पे y/x जब निकालिएगा तो कितना आएगा, xy आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब आप सेकेंड ईयर आप इंटरेस्ट निकालिएगा क्या रेट से, y/x के रेट से, ठीक है। जब y/x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसका, ये भी xy हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो आपको इस पे भी कितना रेट चलेगा, y/x ही चलेगा। तो ये कितना हो गया, आपको x कैंसिल हो गया, y² हो गया, ठीक है। देखिए ये प्रिंसिपल पे लग रहा है, ये आपको क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। और जब मैं CI की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया। CI इक्वल टू आपको ये xy प्लस xy प्लस y² ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 2xy प्लस y²। आप क्या कीजिए, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस y के फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखिए जब मैं बोलूँ दूसरे वर्ष का मेरे को CI बताइए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दूसरे वर्ष का CI, तो दूसरे वर्ष का CI क्या हो गया आपको, xy प्लस y², xy प्लस y²। यहाँ से भी आप y कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिए कितना आ गया, x प्लस y आ गया, ठीक है। देखिए हम लोग अब CI माइनस SI के बीच अंतर देखते हैं। देखिए टोटल CI आपको कितना आया है, y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या आपको यही लिख लीजिए टोटल 2xy प्लस y², ठीक है। और आपको SI क्या है, SI ये और ये है, तो दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा, माइनस 2xy, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये xy कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया, y², ठीक है। तो आपको CI और SI के बीच का अंतर कितना है, y² आया, ठीक है। तो देखिए जब रेट आपको y/x के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जब आपको रेट है y/x के फॉर्म में, ठीक है, जब आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा, प्रिंसिपल मानिएगा, तो मैंने बताया था जो आपको हर में दिया रहेगा वो लिखिएगा और टाइम आप कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है ना, तो पावर 2 कर दीजिए, कितना हो गया, x² यूनिट क्या हो गया, आपको प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, ठीक है। जब 2 वर्ष का लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का CI निकालिएगा, CI फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देखिए तो आप क्या कीजिएगा, इससे पहले जैसे आपको रेट था 1/x के फॉर्म में आ रहा था, जब मैं 2 वर्ष के लिए CI बता रहा था तो आप क्या कर रहे थे, इसको x में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, टाइम 2 था तो 2x, और जो ऊपर में था उसको ऐड कर रहे थे, 2x + 1 लिख रहे थे। तो आप क्या कीजिएगा, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, 2x प्लस y हो गया, ठीक है। अब देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो आपको अंश में रहेगा ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो y × 2x + y के फॉर्म में आ गया आपको CI, y × 2x + y के फॉर्म में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यदि मैं बोलूँ CI निकालिए दूसरे वर्ष का, मतलब सेकेंड ईयर का CI, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 1/x के फॉर्म में था, तो मैंने बताया था जब आप CI निकालिएगा सेकेंड ईयर के लिए, तो मैंने क्या बोला था, आपको दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, x + 1, ठीक है। आप यहाँ भी क्या कीजिए, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है, दोनों को आपस में ऐड कीजिए, कितना आ गया, y + x आ गया, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कीजिएगा,
अब जो आपको अंश में दिया रहेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, y इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ष का सी आई कितना आ गया, y इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, सेम है, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें निकल गया। अब जब मैं आपको बोलूँ सी आई और एस आई के बीच अंतर बताइए 2 वर्ष के लिए कितना होगा, ठीक है। जब सी आई और एस आई का अंतर निकालिएगा 2 वर्ष का, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको अंश में दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, वो स्क्वायर इतना यूनिट हो गया। ये सारे यूनिट में है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको रेट दिया है 15%, ठीक है, और टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, ये बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। दूसरे नंबर पे ये बताइए सी आई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं आपसे बोलूं सी आई और एस आई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा 2 वर्ष का, ठीक है। और चौथे नंबर पे मैं बोलूं ये बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का सी आई कितना होगा, ठीक है। आप पाँचवें नंबर पे आप अमाउंट भी बता ही दीजिए, ठीक है। देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा रेट को, ये 15/100 लिखिएगा, ये 5 से कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ गया, ठीक है। मैंने बताया था जब आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जो हर में दिया रहेगा वो लिखिएगा और जो टाइम रहेगा वो पावर में डाल दीजिएगा। कितना हो गया 400 यूनिट, आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और सी आई के लिए मैंने बताया था आप क्या कीजिएगा, जो टाइम आपको 2 वर्ष दिया है इसके हर में मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले को ऐड कीजिए, ठीक है। 2 × 20 + 3, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था जो अंश में दिया रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 20 × 40, 3 43, 43 तिया 3 तिया 9 और आपका 4 तिया 12, 129 यूनिट, ठीक। अब देखिए सी आई और एस आई के बीच अंतर मैंने बताया था, जब सी आई और एस आई के बीच का अंतर निकालिएगा जो आपको अंश में आएगा उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 यूनिट, आपका क्या हो गया, सी आई और एस आई के बीच अंतर हो गया, ठीक है। देखिए दूसरे वर्ष का सी आई मैंने बताया था, दूसरे वर्ष का जब सी आई निकालिएगा इस दोनों को आपस में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिएगा, 20 + 3 ऐड कीजिएगा और जो अंश में रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया 23 × 3, 3 × 9 = 6, 69 यूनिट। और जब अमाउंट निकालिएगा ये प्रिंसिपल प्लस सी आई, तो प्रिंसिपल आपका कितना आया है 400 प्लस सी आई कितना आया आपको 129, मतलब 529 यूनिट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। रेट यहाँ भी आपको 15% दे दिया, ठीक है, टाइम दे दिया 2 ईयर्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे अमाउंट दे दिया 5290 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को ये बताइए सी आई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे को ये बताइए प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरे को ये बताइए सी आई और एस आई के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे 2 वर्ष का, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप ये बताइए सेकेंड ईयर का सी आई कितना होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का सी आई कितना होगा, ठीक है। देखिए जब आप रेट को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया 3/20 आ गया, ठीक है। जब आप प्रिंसिपल लेट कीजिएगा, जब आप प्रिंसिपल मानिएगा तो ये 20 का स्क्वायर टाइम 2 है ना, तो कितना हो गया 400 यूनिट आ गया, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 400 यूनिट हो गया, ठीक है। और सी आई और एस आई के लिए अंतर के लिए मैंने बताया था जो आपको अंश में रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 यूनिट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ईयर का सी आई के लिए मैंने बताया था इस दोनों को आपस में ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो आपको अंश में दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिए, 20 × 3 = 23, 23 × 3 23 × 3 मतलब 69 यूनिट, आपका क्या हो गया सेकेंड ईयर का सी आई आ गया। अब देखिए सी आई कुल मैंने बताया था आपको
जब 2 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, आपको टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो आप क्या कीजिए, इसके हर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो अंश में है उसको ऐड कीजिए। तो 20 गुना 2, 20 गुना 40, 40 3 43, आपको 43 गुना और अंश में जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 3 3 9 4 12, 129 यूनिट। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, जब आप यहाँ से अमाउंट निकालिएगा तो प्रिंसिपल प्लस CI होता है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आया, 400 यूनिट आया, 400 प्लस CI का वैल्यू कितना आया आपको, ये 129 यूनिट। तो टोटल आपको कितना आ गया, 529 यूनिट। और रियल में ये अमाउंट कितना दिया है, आपको दिया है ये 5290 रुपया, 5290 रुपया। ठीक है, तो जहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपको 10 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया आ गया। तो आपको प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का 10 है तो 400 का कितना हो गया, 4000 हो गया, 4000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, और CI जब मैं बोल रहा हूँ 2 वर्ष का तो कितना है, 129 यूनिट है, 1 यूनिट का 10 है तो 129 यूनिट का कितना हो गया, 129 गुना 10 बराबर 1290 रुपया। ठीक, अब देखिए CI और SI के बीच अंतर, आपको 1 यूनिट का वैल्यू 10 आया है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 90 रुपया। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष का CI, आपको दूसरे वर्ष का CI दिया है 69 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू ना और 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 69 इंटू 10 बराबर 690 रुपया। तो अभी हम लोग देखें विदाउट ट्री का यूज किए हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब मैं कल आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा तो विदाउट आपको इस मेथड का यूज किए हुए हम लोग केस 1 और केस 2 नहीं रखेंगे। ठीक है, हम लोग सारे के लिए एक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोगों का कैलकुलेशन इतना लॉन्ग नहीं जाएगा और इससे भी छोटा में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, नमस्कार।